everyone, welcome to Finish Educare. Welcome to the 7th chapter of 8th Maharashtra Board Geography. The name of the chapter is Population. So in this chapter we will study different aspects of population. So population के बारे में स्टडी करेंगे कि population में मेल और फीमेल कितने हैं, उसके बाद population का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का, कितने कितने एज ग्रुप में कौन से लोग हैं, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर. यहाँ एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी देखो क्या दिया है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. तो अगर आप स्कूल में हो तो आप काउंट कर सकते हो. टीचर जैसे अटेंडेंस लेती है वैसे आप चेक कर सकते हो कि कितने बच्चे हैं. उसमें से आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ टोटल नंबर हाउ मेनी आर बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो आउट ऑफ टोटल नंबर हाउ मेनी आर बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, इसका भी काउंट निकालो. उसके बाद हाउ मेनी आर एब्सेंट, कितने एब्सेंट है. व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं. टोटल स्ट्रेंथ मतलब क्या, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर स्कूल. जैसे हमने क्लास का निकाला वैसे पूरे स्कूल में निकालना है कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं. विच क्लास हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ये अभी हम चेक करेंगे. विच क्लास हैज़ मोस्ट एब्सेंटीज़, कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा लोग एब्सेंट है. अभी ये सब डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप टीचर्स का मदद लेके ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो. तो ये जैसे ही यहाँ हमने कलेक्ट किया डेटा, जैसे हमने स्कूल में डेटा कलेक्ट किया, स्कूल में जैसे हमने स्टूडेंट्स का जो काउंट किया, वैसे ही हमारे कंट्री में जो लोग हैं उनका काउंट होता है. सो every 10 years we are counting or we are checking how many people are there in our country. So that counting is called as census. सेंसस में सिर्फ लोगों को काउंटिंग नहीं होता है, दूसरे अलग अलग चीज़ें भी देखी जाती है कि कौन से एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं. ठीक है, वो उनका काम क्या है, वो काम क्या करते हैं, उसके बाद कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती है. ठीक है, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं क्या, उनका खुद का व्हीकल है, ये सब चीज़ें उसमें काउंट की जाती है. ये हर 10 साल में होता है, उसे बोलते हैं सेंसस. जो हमारा कंट्री का पॉपुलेशन है हर 10 साल में काउंटिंग होता है, उस काउंटिंग को बोलेंगे सेंसस. ओके, इन द अबव एक्सरसाइज यू हैव ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. जैसे स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्ट्रेंथ मतलब क्या, कितने लोग हैं टोटल, ये हमने देखा. वैसे ही हमारा पॉपुलेशन का भी काउंटिंग होता है. तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड. ओके, वाइल ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर एज. जैसे मैंने बोला कि हमने यहाँ देखा था मेल और फीमेल कितने हैं, वैसे पॉपुलेशन जब भी काउंट करते हैं तभी उसमें चेक करना पड़ता है कि एज क्या है लोगों का. सेक्स रेशो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. लिटरेसी मतलब क्या, कितने लोग पढ़े लिखे हैं. ठीक है, कितने लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ने लिखने और बोलने आता है, उसको बोलते हैं लिटरेसी. तो ये सब चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट का ऑफिसर आता है, वो सब चीज़ें हमारे घर में आके वो डेटा कलेक्ट करता है. ठीक है, उसे बोलते हैं सेंसस. Several factors are responsible for this development of a region. Out of this, population is an important factor. कि कोई भी अगर कंट्री को डेवलप करना है तो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमारे पास है तो ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए भी तो लोग भी तो चाहिए. सपोज़ किसी कंट्री में अच्छा लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वाटर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर करने के लिए लोग ही नहीं है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा. तो लोगों का अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. While studying the population of a region, the following aspects have to be considered. Population जब भी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टडी करना है. ग्रोथ मतलब क्या, कि जितना पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोगों का बर्थ हुआ और उसमें से कितने लोगों का डेथ हुआ. मतलब अगर डेथ ज़्यादा हुआ मतलब क्या, पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रो कर रहा है. बर्थ ज़्यादा हुआ मतलब क्या, पॉजिटिव ग्रो कर रहा है. तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे कि 2021 में कितना पॉपुलेशन था, 2022 में कितना पॉपुलेशन होगा. ये क्या करेंगे, हम एक साल में ग्रोथ चेक करेंगे कितना ग्रो हुआ. ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन. सपोज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, इन इंडिया देर आर सम प्लेसेस वेयर मोर पीपल आर लिविंग, देर आर सम प्लेसेस वेयर लेस पीपल आर लिविंग. ठीक है, ये क्या है कि जैसे इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन सभी स्टेट में इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं है. किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, किसी सिटी में ज़्यादा है, विलेज में कम है. ये होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. देन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड ही है. डेंसिटी मतलब क्या, कि सपोज हमने एक एरिया लिया कि 1 किलोमीटर वाला एरिया लिया और दूसरा एरिया लिया 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, और दूसरा एरिया लिया 1 स्क्वायर किलोमीटर. तो हम चेक करेंगे कि इस एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दूसरे एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. तो जिस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं उसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा. जैसे हमने देखा होगा सिटीज़ में कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, विलेज में उतने ही जगह में कम लोग रहते हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा सिटीज़ का. ये हम चेक करेंगे कौन से एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है, कौन से एरिया में डेंसिटी कम है.
देन स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स कि कौन से एज ग्रुप में कितने लोग हैं, यंग पॉपुलेशन कितना है, ओल्ड पॉपुलेशन कितना है, ये सब आएगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन में। यहाँ डेटा दिया है देखो, टोटल पॉपुलेशन इन 2016 सिटी ए में 1 लाख था, सिटी बी में 1,10,000 था। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न मतलब एक साल में 2000 बच्चों का बर्थ हुआ सिटी ए में, सिटी बी में 2750 बच्चों का बर्थ हुआ। टोटल नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ डेथ, अभी प्लस बर्थ क्या करेंगे, प्लस करेंगे पॉपुलेशन में, लेकिन डेथ वापस माइनस करना पड़ेगा। सो 1500 लोगों का डेथ हुआ, यहाँ डेथ हुआ 2200 लोगों का डेथ हुआ, तो ये माइनस करेंगे। टोटल पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड, माइग्रेशन मतलब क्या, मूवमेंट, कि लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और परमानेंटली वहाँ सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो सिटी ए में 23,000 लोगों ने माइग्रेट करके वहाँ सिटी ए में आके रहने लगे, नए लोग आए, ठीक है। सिटी बी में आए 15,000 एक साल में। पीपल हु हैव माइग्रेटेड आउट मतलब क्या, इस सिटी से, सिटी ए से कहीं और चले गए, तो ये माइग्रेटेड आउट मतलब क्या, 2000 लोगों ने माइग्रेट किया यहाँ से किया 5000 लोगों ने। अगर ये टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू दिया नहीं है, अगर हम इसको देखो क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन को बर्थ जितना होता है उसमें ऐड करना है, टोटल लोग बाहर से आए उसको ऐड करना है, और ये जो डेथ हुआ और जो लोग बाहर गए ये माइनस करना है। अगर कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आता है, इसमें भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, इसमें ये वैल्यू आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिटी ए का पॉपुलेशन बढ़ गया। अभी देखो यहाँ सिटी बी का पॉपुलेशन ज़्यादा था, लेकिन सब फैक्टर्स देखने के बाद हमें पता चला कि सिटी बी ए का पॉपुलेशन अब बढ़ गया एक साल में, सिटी बी का कम हो, इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। विच सिटी हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न मतलब क्या, बर्थ कितना ज़्यादा लोगों का हुआ, तो कौन से ए में है, कौन से सिटी में है, सिटी ए में है, सॉरी सिटी बी में है, सिटी बी में ज़्यादा बर्थ हुआ था। डेथ भी सिटी बी में हुआ था ज़्यादा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है देखो, विच सिटी रिकॉर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ डेथ, तो सिटी बी। लुकिंग एट द फिगर्स इन माइग्रेशन मतलब क्या, सिटी में आए, अंदर आए, सिटी से बाहर गए मतलब क्या, आउट माइग्रेशन। विच सिटी हैज़ रिसीव्ड मोर माइग्रेंट्स, कि हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस सिटी में ज़्यादा माइग्रेंट्स आए, मतलब क्या 23,000 लोग आए, उसमें से कुछ लोग 2000 लोग बाहर गए, मतलब 21,000 लोग इसमें ज़्यादा हो गए, ठीक है। सो सिटी ए आएगा आंसर। आफ्टर कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ बोथ सिटीज़, ये हमने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल पॉइंट्स, विच सिटी हैज़ रिकॉर्डेड मोर पॉपुलेशन ग्रोथ इन वन ईयर, तो 1 ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसका हुआ सिटी ए का, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बर्थ गिवन, व्हाट कुड बी द फिगर, ये हम देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ बर्थ, टोटल नंबर ऑफ डेथ, उसे क्या बोलते हैं, पहले हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इट कैन बी सीन दैट देर इज़ अ कॉन्स्टेंट चेंज इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन हमेशा कॉन्स्टेंट, हमेशा एक नहीं होता है, चेंज होते रहता है, कभी बर्थ होता है, कभी डेथ होता है, लोग माइग्रेट करते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है। सम टाइम देर इज़ अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड ऑन द अदर टाइम्स देर इज़ एन इंक्रीज। दिस इंक्रीज और डिक्रीज इज रिलेटेड टू फॉलोइंग फैक्टर्स। अभी इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है, ये फैक्टर्स की वजह से डिपेंड है। पहला है बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब देखो यहाँ क्वेश्चन है कि 1000 लोग हैं ऑलरेडी, उसके कंपैरिजन में कितने लोग और बच्चे आए, तो होगा बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कि सपोज क्या होता है, कभी कभी बर्थ के टाइम बच्चे का डेथ भी होता है, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे उसमें, जो लाइव बर्थ है उसमें उससे काउंट करेंगे। मतलब ऑलरेडी 1000 लोग थे और कितने और बच्चे का बर्थ हुआ। देखो अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों में होता है, तो उसका कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं जो है 1000, कि सपोज हम इमेजिन करते हैं कि उस एरिया में 1000 लोग थे, तो 1000 के कंपैरिजन में कितने लोग नए आए, तो होता है बर्थ रेट। सो बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज अ बर्थ रेट। डेथ रेट वैसे ही 1000 लोग थे, उसमें से कितने लोगों का डेथ हुआ, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन ए ईयर शोज द डेथ रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, कितने साल तक जी सकते हैं। अभी कोई 90 ईयर्स तक जी सकता है, कोई 50 ईयर्स तक जी सकता है, कोई 70 ईयर्स तक जी सकता है। तो हम क्या करेंगे, सभी का एवरेज निकालेंगे कि जिस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा होता है, हॉस्पिटल अच्छा होता है, मेडिसिन अच्छे मिलते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा वो सर्वाइव करते हैं। सो व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज लाइफ स्पैन मतलब क्या, लाइफ कितना साल जिंदा रह सकता है आदमी। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन अ एरिया एट अ टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के टाइम पे बर्थ अगर हुआ तो वो कितने साल तक जी सकता है। उसका ऐसा मतलब नहीं कि उतने साल जिएगा गारंटीड, नहीं, ऑन एन एवरेज कितना है, कितना जी सकता है, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में अराउंड 68 to 70 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
बाकी कंट्री में उससे भी ज़्यादा है, 80% है, किसी कंट्री में 85% है। ये ऑन एन एवरेज होता है, ये ऐसा गारंटी नहीं है कि उतने साल जिएगा, लेकिन हम एवरेज करेंगे तो उतना आता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ पीपल, एक जगह से दूसरे जगह लोग मूव कर रहे हैं। सपोज मैं किसी कहीं दिल्ली चले गया 8 दिन के लिए, तो वो माइग्रेशन में नहीं आएगा। परमानेंटली अगर वहाँ रहने जाता हूँ तो वो आएगा माइग्रेशन में। द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एन आउट ऑफ एन एरिया और इनटू एरिया, मतलब इनवर्ड माइग्रेशन मतलब क्या है, सिटी एक एरिया में आ रहे हैं। आउटवर्ड मतलब क्या, बाहर जा रहे हैं वहाँ से। इन एन एरिया और इनटू एन एरिया इज कॉल्ड एज माइग्रेशन, मतलब आउट ऑफ एन एरिया और इनटू एन एरिया इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। व्हेन पीपल मूव इनटू अ रीजन फ्रॉम आउटसाइड फॉर रेसिडेंस, रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ, घूमने के लिए नहीं जा रहे, रहने के लिए जाएंगे, उससे ही माइग्रेशन बोलते हैं। फॉर रेसिडेंस इट इज़ कॉल्ड एज माइग्रेशन। व्हेन पीपल मूव आउट, लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या होता है, आउट माइग्रेशन, कॉल्ड एज आउट माइग्रेशन। अंदर आ रहे हैं मतलब माइग्रेशन, बाहर जा रहे हैं मतलब आउट माइग्रेशन। मतलब मैं अगर मुंबई से दिल्ली जाता हूँ तो मुंबई से मेरा क्या हो गया, आउट माइग्रेशन हुआ। दिल्ली से अगर मुंबई आ रहा है तो हो गया माइग्रेशन। ठीक है, ये सब रहने के लिए, 1-2 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मैं जाता हूँ वहाँ तो नहीं आएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। ठीक है, दैट इज माइग्रेशन। ऑल अबाउ फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल चेंजेस इन पॉपुलेशन। कि जो नेचुरली पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर। तो हमने देखा बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कि 1000 लोगों के कंपैरिजन में कितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं, वो होता है बर्थ रेट। और 1000 लोगों के कंपैरिजन में कितने लोगों का डेथ हो रहा है, वो होता है डेथ रेट। तो जिस कंट्री में डेथ रेट ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रो करेगा, मतलब लोग कम होंगे। बर्थ रेट ज़्यादा है मतलब क्या, ज़्यादा लोग का बर्थ होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। सो ये नेचुरली चेंज हो रहा है। सिमिलरली द माइग्रेशन, ये तो बर्थ रेट डेथ रेट है, दूसरा माइग्रेशन है कि एक जगह से दूसरे जगह लोग मूव कर रहे हैं, तभी भी पॉपुलेशन कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। सिमिलरली द माइग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ पॉपुलेशन। द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन। कि अगर पॉपुलेशन को हमने ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेस है, मतलब फूड ग्रेन्स है, वाटर है, ये उनको ठीक से अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल्ड होगा तो अच्छा है, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए कि जितना लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोग होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अ कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कंट्रोल्ड अगर लोग होंगे, जितना चाहिए, जितने लोगों का अवेबिलिटी है उतने अगर लोग होंगे तो उनको रिसोर्सेज अच्छे से मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, फूड ग्रेन्स अच्छे से मिलेगा, वाटर अवेबिलिटी होगा, सब फैसिलिटीज़ उनको मिल सकता है। अ कंट्रोल पॉपुलेशन इज़ अ इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। कि जिस कंट्री में कंट्रोल्ड पॉपुलेशन है मतलब क्या, वो कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। Here I end the first part of the chapter. In the second part of the chapter, we will study about distribution of population. I hope you have understood the first part. So if you have understood, share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.